अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तुम्हें इससे क्या सरोकार कि मैं अंदर क्यों हूँ? मैं यहाँ अंदर हूँ, क्या यही काफ़ी नहीं है? मैं इस बारे में अपने दांतों की तकलीफ़ को बढ़ाना नहीं चाहता कि तुमसे इस बारे में पूछूं कि तुम यहाँ जेल में क्या कर रहे हो। ओके ओके, मुझे मालूम है कि मेरा चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हें तनबीह कर दूं दोस्त कि मैं सख्त जान और तगड़े लोगों से पंगा नहीं लेता, लेकिन इस वक्त मेरा मूड बहुत ख़राब है, लिहाजा मुझसे टो लेने की कोशिश मत करो। हकीकत तो ये है कि आज के दिन मैं दूसरी मरतबा यहाँ जेल में आया हूँ। हाँ देखो, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुम कितने लंबे तड़ंगे और लहीम शहीम हो या मेरी एक आंख कितनी बुरी लग रही है। मैं अपनी दूसरी आंख से बहुत कुछ देख सकता हूँ और इस वक्त मैं कमीनगी की हद तक ख़राब मूड में हूँ। मेरी ये कैफियत उस वक्त से है जब आज दोपहर मैं अपने काम से फारिग हुआ था। यकीनन मैं काम करता हूँ। तुम यहाँ जेल में क्यों हो? आवारागर्दी के जुर्म में मेरा मूड इतना ख़राब क्यों हो रहा है? ओके, हो सकता है कि इस बारे में बात करने से मैं खुद को बेहतर महसूस करने लगूं। तुम ध्यान से सुनो। जब मैं घर वापस जाने के लिए सब में सवार हुआ तो उस वक्त पहले ही से मेरा खून खोल रहा। इसकी वजह थी कि गुज़िश्ता हफ्ते मेरे ट्रक पर से एक पैकेट कम पड़ गया था और उसकी वजह से मेरी तनख्वाह में से $40 की कटौती हो गई थी। आज उन्हें वो पैकेट जर्सी सिटी के वेयर हाउस में से मिल गया। वो एक और शिपमेंट के साथ गुड़मुड़ हो गया था। इससे ये साबित हो गया कि उसकी गुमशुदगी में मेरा कोई कसूर नहीं था। लेकिन जब आज मैंने अपनी कटौती के $40 वापस मांगे तो बॉस ने मुझे अगली तनख्वाह वाले दिन यानी जुम्मे तक का इंतज़ार करने को कहा। मेरा खून खोल के अब मैंने उस मोटे कौड़ी की ठुकाई लगाने का पुख्ता इरादा कर लिया था। लेकिन फिर मैंने अपनी तमाम तर कुव्वत इरादी से काम लेते हुए अपनी इस ख्वाहिश पर काबू पा लिया। बहरहाल मैं सब में सवार होकर घर की जानिब जा रहा था। ओह, मेरी बीवी मेरा इंतज़ार करते करते थक गई होगी। अब वो पागलों की मानद परेशान हो रही होगी। पुलिस वाले उसे ख़बर कर देंगे, यही ठीक रहेगा। वो उसे बता देंगे कि मैं जेल में हूँ। फ़ाइन, वेल, तो मैं सबवे में अपने घर जा रहा था जब वो बूढ़ी औरत में जो मेरे बराबर में बैठी हुई थी जाने के लिए उठ खड़ी हुई और तब मैंने कागज़ की एक मुड़ी तोड़ी थैली खिड़की और सीट के दरमियान में फंसी हुई देखी। वो एक ऐसी थैली दिखाई दे रही थी जो आजकल कई खाने पीने की अशिया की ख़रीदारी के मौका पर नुमाइशी दुकानदार देते हैं, और इस थैली पर बेशुमार रंगीन धारियाँ बनी हुई थीं। वो थैली जिस तरह चिपटी और इस्तेमाल शुदा दिखाई दे रही थी, तो इसकी हालत देखकर मैं समझ गया कि इसके अंदर कुछ कागज़ात रखे हुए हैं, जैसे कि फजूल रद्दी कागज़ों को रखा जाता है। मुझे इस बात से सख्त नफ़रत होती है कि कोई भी अवामी मकामात को इस तरह से गंदा करे और कूड़ा करकट यूँ ही बेपरवाही से फेंक दे। मैंने उस बूढ़ी औरत को आवाज़ दी, लेडी, तुम ये थैली यहाँ छोड़े जा रही हो? मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि मैंने बस इतना ही कहा था। लेकिन वो बुढ़िया दरवाजे के पास पहुंचकर रुकी और चीखते हुए बोली, तुमने मुझे मोटी बुढ़िया कहा है? तुम खुद मोटे चेहरे वाले बदतमीज़। ये कहकर वो बोगी से नीचे उतर गई और सब लोग हंसने लगे। मेरा तो जैसे फ्यूज़ उड़ गया। पहले तो मेरे बॉस ने मेरा मूड ख़राब कर दिया था और वो बुढ़िया मुझे लोगों की हंसी का निशाना बना गई थी। 2 स्टेशनों के बाद वो पस्ता कद लेकिन मजबूत जिस्म वाला जोकर ट्रेन में सवार हुआ और मेरे बराबर में आकर बैठ गया। उसने कागज़ की रंगीन धारीदार थैली की जानिब इशारा किया और बोला, अपना लंच अपनी सीट पर अपनी तरफ रखो मैन, मेरा नहीं है। मैं लंच किसी रेस्टोरेंट में करता हूँ शर्टी। मैंने गुर्राते हुए जवाब दिया, क्योंकि मेरा फ्यूज़ तो उड़ा हुआ था। उस पस्ता कद ने वो थैली अपने हाथ से मेरी तरफ धकेल दी, लेकिन वो नीचे फर्श पर गिर गई। ध्यान से लिटिल मैन, मैंने उससे कहा, कम अज़ कम तुम्हें इस थैली को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए। तुम सबवे में बेपरवाही से लंच करते हो। उस पस्तक ने कहा और साथ ही थैली को पाँव की ठोकर से मेरी तरफ फेंक दिया। मैंने भी अपने जूते से वो थैली उसकी जानब धकेल दी और बोला, क्या झगड़ना चाहते हो? तुम्हारे इस मोटे बदन पर इस तरह की दुरुस्त बातें जेब नहीं देती। उसने अपने जूते से वो थैली एक मरतबा फिर मेरी जानब धकेल दी। और तुम बहुत बूढ़े हो बड़े मियाँ। बूढ़ा? मैंने बुलंद आवाज़ में दोहराया, साथ ही ठोकर से वो थैली उसकी जानिब फेंक दी। अपनी ज़ुबान को लगाम दे ठिंगने, वरना वरना तुम भी इस कूड़ा क्रिकेट के साथ फर्श पर पड़े हुए होगे। फिर हम दोनों अपनी नशिस्तों पर उछल कर खड़े हो गए। मैंने अपने दाहिने हाथ का घोंसा उसके मुंह पर जड़ दिया। उसके होंठ फट गए।
जवाबन उसने भी मुझे ज़ोरदार ज़रब लगाई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे उसने पूरी ट्रेन मेरी आंखों पर दे मारी हो। क्या तुमने कभी ऐसी बुरी तरह सूजी हुई आंख देखी है? हमारी लड़ाई पर दीगर मुसाफिरों ने शोर-गुल मचाना शुरू कर दिया। हम दोनों गुत्थम गुत्था और एक दूसरे पर घोंसे बरसा रहे थे। इतने में दो पुलिस वाले आ गए और उन्होंने अगले स्टेशन पर हमें ट्रेन से नीचे उतार लिया और घसीटते हुए थाने ले गए। हंगामा करने के जुर्म में हमारा पर्चा काट गया और एक कोठड़ी में बंद कर दिया गया। इस दौरान में हमारा गुस्सा सर्द हो चुका था। फिर पुलिस ने हमें सुबह अदालत के रूबरू पेश कर दिया। ओके ओके, ये दांत नकोसना बंद करो। मैं मानता हूँ कि जब हम जज के रूबरू ये किस्सा बयान कर रहे थे कि हमारा झगड़ा फजूल सी धारीदार कागज़ की थैली पर हो रहा था जिसमें कुछ रद्दी कागज़ भरे हुए थे जो हम दोनों में से किसी के भी नहीं थे। तो ये सब कुछ बड़ा अजीब और मुज़हका खेज लग रहा था, लेकिन हकीकत यही थी। चूँकि हम दोनों में से किसी का भी साहब मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं था, तो जज ने हम दोनों पर $50-50 जुर्माना ऐद करते हुए हमें बरी कर दिया। अदालत से बाहर निकल कर हम दोनों ने एक दूसरे से मुसाफा किया। हम दोनों ही खुद को अहमक तस्वर कर रहे थे। तुम अब भी देख रहे हो कि मेरी एक आंख न सिर्फ सूजी हुई है बल्कि खुल भी नहीं रही है। उसके होंठ भी यूं दिखाई दे रहे थे जैसे ज़रूरत से ज़्यादा पकाए हुए केसों की जोड़ी हो। मैंने अपने जज्बाती रवैये पर उससे माफ़ी मांगी और कहा कि अपने पस्त कद के बावजूद उसकी ज़रब बहुत शदीद और ताकत से भरपूर थी। उसने बताया कि वो हमेशा जल्द गुस्से में आ जाता है और आपे से बाहर हो जाता है, और यह कि अपनी उम्र के लिहाज से मैंने उसकी तवक्को से ज़्यादा टुकाई कर दी थी। उस वक्त रात के 8 बजे से कुछ ज़्यादा हो चुके थे। मैंने अपनी बीवी को फ़ोन किया कि ओवर टाइम की वजह से मुझे देर हो गई है और अब मैं घर वापस आ रहा हूँ। उस शख्स ने सुबह के 2 अखबार ख़रीद लिए, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। मैंने जवाब में उसे एक कप जावा पीने की पेशकश कर डाली, जो उसने कबूल कर ली। करीब ही कॉर्नर पर एक छोटा सा खाने पीने का कैबिन बना हुआ था जहां बैठने के लिए स्टूल रखे हुए थे। हम दोनों वहां जाकर बैठे और इत्मीनान से अपना 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 अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अखबार हमेशा उल्टा पढ़ता हूँ। मेरा मतलब है कि आखिरी अंदरूनी सफ़े पर पहले निगाह डालता हूँ। सफ़े अव्वल पर सबसे आखिर में 100 महीने पहले खेलों के सफ़े को देखा, फिर लतीफ़े पढ़े। नुक्ता ये है कि इस न्यूज़ आइटम पर हम दोनों की निगाहें एक साथ पड़ी जो इश्तिहार के अंदाज में शाया हुआ था। मैं बेसाख्ता उस शख्स पर फट पड़ा। तुम पस्तकद अहमक आदमी, तुमने मेरे $10,000 ज़ाया करवा दिए। होश भरे हुए बिनमांस वो गुराया, मुझे वो $1,00,000 रख लेने चाहिए थे। फिर हम दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे पर घोंसेबाजी शुरू कर दी। ये मेरे कान पर सुर्खी और सूजन उसके नतीजे में आई। इसी दौरान में एक पुलिस वाला दौड़ता हुआ आ गया और अब मैं जहाँ जेल में हूँ एक बार फिर वो शख्स उस कतार की कोने वाली कोठरी में बंद है। तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है कि बात तुम्हारी समझ में नहीं आई? क्या तुमने सुबह का अखबार अभी तक नहीं पढ़ा? वो खबर मेरी जीन्स की अगवी जेब में रखी हुई है। जब हमें पुलिस वैन में यहाँ लाया जा रहा था तो मैंने खबर का वो आइटम फाड़ कर अपनी जेब में रख लिया था। क्या तुम पढ़ सकते हो? ओके ओके, मैं मजाक कर रहा था। मैं अच्छी खासी परेशानी उठा चुका हूँ, इसलिए चिराग पा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हें उस अखबारी आइटम के बारे में बता देता हूँ। ये देखो। उस बूढ़ी औरत ने $10,000 के इनाम की पेशकश की है। ये यहाँ आखिरी पैराग्राफ में इसमें लिखा है कि किस तरह उस औरत ने बैंक से $1,00,000 की रकम 100 डॉलर के नोटों की शक्ल में निकलवाई थी और वो रकम सबवे में सफ़र के दौरान खो बैठी थी। ख़वातीन के पर्स छीनने वालों को गर्चा देने के लिए उसने वो रकम एक ऐसी इस्तेमाल शुदा रंगीन धारीदार कागज़ की छोटी थैली में रखी हुई थी जिसमें नुमाइशी दुकानदार खाने पीने की अशिया रख देते हैं ताकि उनकी दुकान की पब्लिसिटी भी हो जाए। यूं न सिर्फ $1,00,000 की रकम हाथ में आकर निकल गई बल्कि उल्टा जेल की हवा खानी पड़ रही है। सो अब तुम्हारी समझ में आ गया कि मेरा मूड ख़राब क्यों है।